हेलो एंड वेलकम बैक। तो हम आस्वादन कर रहे थे अवधीश प्रीत जी की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी हम ज़मीन। तो हमने देखा उसमें दो लोगों की मृत्यु हुई थी, दंगे में हुई थी उनकी मृत्यु, और दोनों पास पास दफनाए गए थे और दोनों कब्र में ही लेटे हुए आपस में बात करते हैं। तो मौत के बारे में बात करते हैं, मैयत के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा वाला जो शव है वो कहता है कि मौत, मातम, मैयत के अलावा तेरे पास और कोई बात नहीं किया। दूसरे ने पहले के सवाल को चालाकी से दरकिनार कर दिया। अब दूसरा वाला है जो वो नहीं चाहता कि हमेशा मौत के बारे में ही बात की जाए। तो पहले ने तर्क किया, मुर्दे मौत नहीं तो क्या जिंदगी की बात करेंगे। अब पहला वाला मुर्दा बोलता है, भाई हम तो मुर्दे हैं, हमारी मृत्यु हो चुकी है, तो हम मृत्यु के बारे में नहीं तो क्या जिंदगी के बारे में बात करेंगे। जिंदगी जैसी भी हो, वक्त काटने के लिए उससे बेहतर कुछ नहीं। दूसरे ने अपने बुजुर्गाना अंदाज में पहले को आश्वस्त किया। अब दूसरा कहता है, देखिए ज़िंदगी हमारी कैसी भी गुजरी हो, लेकिन ज़िंदगी वक्त काटने की एक बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। चल तेरी बात मान भी ली, तो ज़िंदगी में ऐसा क्या है जिसके लिए उसे याद किया जाए। पहले ने सीधे सीधे हथियार नहीं डाला। अब देखिए पहला वाला मुर्दा कहता है, अगर हम ज़िंदगी के बारे में बात करते रहना है तो ज़िंदगी में कुछ खास भी तो होना चाहिए। ज़िंदगी में ऐसी क्या खास है कि उसकी याद की जाए। बहुत कुछ, मसलन रोटी का स्वाद, बच्चों की किलकारी, मोहब्बत का जादू। अब दूसरा वाला मुर्दा कहता है, अरे है ना, बहुत कुछ है याद करने के लिए। जैसे रोटी का स्वाद, मतलब कि कोई अच्छा फेवरेट फूड के बारे में सोचो, जो एक अच्छा भोजन के बारे में सोचो जो आपको बहुत पसंद हो। या फिर बच्चों की किलकारी, छोटे छोटे बच्चों की किलकारी हमेशा याद रहती है सबको। मोहब्बत का जादू, अगर तुमने किसी से मोहब्बत किया हो तो उसका जादू, ये सब सोच सकते हो। पहले ने दूसरे की बातचीत में ही काट कर उसे छेड़ा, काफ़ी आशिक मिजाज लगता है तू। अब पहला मुर्दा बोला, अरे तू तो मोहब्बत की बात कर रहा है, तो तू काफ़ी आशिक मिजाज लग रहा है। हाँ, मैंने ज़िंदगी से आशिकी की, दूसरे ने काफ़ी सूफियाना जवाब दिया। अब दूसरा वाला बोलता है, हाँ भाई मैंने ज़िंदगी से आशिकी की, लेकिन तू तो कह रहा था कोई ज़रूरी नहीं जो जिया वो ज़िंदगी ही हो। पहले ने दूसरे को याद दिलाया। अब पहला छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि इससे पहले वो दूसरा वाला मुर्दा कह चुका था कि कोई ज़रूरी नहीं है जो हमने जिया हो वो ज़िंदगी हो। मतलब हमने 60 साल तक जिया हो, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कोई ख़ास ज़िंदगी जी हो। हाँ मैंने कहा था, वो तजुर्बे की बात थी, दूसरे ने बगैर किसी हिचक के खुलासा किया। लेकिन वो ज़िंदगी ही है जिसमें हर रोज़ जीने की नई आस जागती है। हर रोज़ लगता है हालात बदलेंगे। अब दूसरा वाला मुर्दा कहता है, देखो ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है, जब हम परेशान होते हैं तो भी हमें दूसरे दिन लगता है कि चलो आज तो कुछ ठीक होगा। हम चाहे गरीब हैं, दुखी हैं, तो हमारे मन में ये आस लगी रहती है कि कल कुछ ठीक होगा। हम बीमार हैं तो हमें लगेगा कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ज़िंदगी की एक खासियत है। लेकिन बदला तो कुछ नहीं। पहले ने जिरहसी की, अब पहला छोड़ने वाला नहीं, वो कहता है ज़िंदगी में कुछ बदला तो है नहीं। हाँ लेकिन आस तो फिर भी कायम रहती है ना। दूसरे के स्वर में गजब का विश्वास था। अब दूसरा वाला मुर्दा कहता है, कुछ बदला ना हो या ना हो, लेकिन ये आस जो है, जो विश्वास है, वो तो लगा रहता है। तू बहुत जीवट वाला है। पहले ने हथियार डालते हुए दूसरे की तारीफ की। वाकई तेरा जवाब नहीं। अरे तू तो भाई जीवट है, तू काफ़ी होश वाला है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। तेरा कोई जवाब नहीं। अपनी तारीफ के बावजूद दूसरे की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना पाकर पहला कसमसाया। ज़रूर बुढ़ऊ ने फिर चुप्पी साध ली है। सो झुंझला कर आवाज़ दी, क्या हुआ, फिर कहीं खो गया क्या। अब देखिए दूसरा वाला मुर्दा चुप हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो पहला वाला फिर पूछता है, क्या हुआ। हाँ, कुछ याद आने लगा था। अब दूसरा मुर्दा कहता है, मुझे कुछ याद आ रहा था। कुछ याद आने लगा था या कोई याद आने लगा था। पहले ने फिर छेड़ा। अब पहला छोड़ने वाला नहीं, वो कहता है
कि तुम्हें शायद कोई और याद आ रहा है, क्योंकि मोहब्बत आशिक के बारे में बात हो रही है, तो शायद तुम्हें कोई और याद आ रहा है। अरे नहीं, अपना कोई था ही नहीं जिसकी याद आए, दूसरे ने आह भरी। दूसरा कहता है, भाई मेरा कोई अपना कहने लायक था ही नहीं। क्यों? बीबी बच्चे, पहले ने संकोच भरे स्वर में पूछा। तो पहले ने पूछा, भाई तुम्हारे बीबी बच्चे नहीं थे? अरसा हुआ उन्हें गुजरे, अब तो साल तारीख भी याद नहीं। दूसरे का स्वर सपाट था। अरे उनके गुजरे तो बहुत साल हो गए, अब तो मुझे वो भी तारीख भी याद नहीं। कैसे मरे वे? भूख से। अब देखिए, पहला पूछता है बीवी बच्चे कैसे मरे, तो ये क्या उत्तर देता है? वे भूख से मरे। भूख से? पहले ने हैरानी से पूछा, तू कमाता धमाता नहीं था क्या? अब पहला एकदम अचरज से पूछता है, अरे भूख से मरे तो मतलब तू कुछ कमाता नहीं था क्या? नहीं, तब मैं गांव में रहता था। उन्हीं दिनों ज़बरदस्त अकाल पड़ा, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। मैं शहर में मजदूरी के लिए आया और उधर मेरी बीवी बच्चे भूख से तड़प कर मर गए। नहीं, उस समय देश में अकाल का समय था, और क्या था, ज़बरदस्त अकाल पड़ा, कुछ भी खाने को नहीं था। लोग दाने दाने के लिए तड़प रहे थे, और मैं शहर में मजदूरी के लिए आया हुआ था, और उधर गांव में मेरी बीवी बच्चे भूख से तड़प कर मर गए। सारे के सारे मुसलमान ही मरे थे? दबी जुबान से पहले ने पूछा। अब देखो, पहला जो मुर्दा है मर चुका है, लेकिन धर्म जाति तो वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जीते जी तो धर्म से चिपते रहते हैं, जाति से चिपते रहते हैं। तो मरने के बाद भी वो ऐसे ही बेहुदा सवाल पूछता है, सारे के सारे क्या मुसलमान मरे थे अकाल में? धत! दूसरे ने झिड़की लगाई। इतना भी नहीं जानता कि भूख से सिर्फ गरीब मरते हैं। हाँ, पहला शायद शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, लिहाजा झेप छुपाने की गरज से बोला, फिर दूसरी शादी कर ली होगी तूने? तो दूसरा मुर्दा कहता है, तू इतना भी नहीं जानता कि भूख से सिर्फ गरीब मरते हैं। भूख के सामने हिंदू मुसलमान ईसाई कुछ नहीं। भूख से कौन मरता है? गरीब मरता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। तो पहला फिर पूछता है, फिर दूसरी शादी कर ली होगी तुमने? हाँ, चाहा था लेकिन हुई नहीं, सर्द आह भरी दूसरे ने। अब दूसरा मुर्दा कहता है, मेरे बीवी बच्चों के मर जाने के बाद मैंने दूसरे विवाह के बारे में सोचा ज़रूर, लेकिन कर नहीं पाया। क्यों नहीं हुई? क्या कमी थी तुझ में? अब पहला वाला फिर पूछता है, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? यही कि मैं शिया था। अब देखिए, मैं मुसलमान हूँ, और अब मेरी शादी मेरी इच्छा के मुताबिक नहीं हो सकी दूसरी शादी। क्यों? क्योंकि मैं शिया मुसलमान था, और वो सुन्नी मुसलमान थी। इस साला, तेरे यहाँ भी ये सब चलता है? पहले को जैसे पहली बार एक नई सच्चाई जान पड़ी थी। हकलाते हुए पूछा, फिर जानते बूझते क्यों इस चक्कर में पड़ा? अब देखिए, जो पहला मुर्दा था जो हिंदू था, उसे लगा कि ये जो जाति व्यवस्था है वो केवल हिंदुओं में है, मुसलमानों में भी इस प्रकार की भेदभाव हैं। शिया है कोई, मुसलमान कोई सुन्नी है, तो दोनों में आपस में शादी में तकलीफ आएगी। ये इस हिंदू मुर्दे के लिए एक नई जानकारी थी। तो वो कहता है, इस साला, तेरे यहाँ भी ये सब चलता है? फिर पहला और कहता है कि तू फिर जानबूझकर क्यों इस चक्कर में पड़ा? जब तू शिया है तो क्यों सुन्नी लड़की से तूने मोहब्बत की? मोहब्बत मियाँ, मोहब्बत के चलते। दूसरे की आवाज़ लरज रही थी। अब दूसरा मुर्दा कहता है, भाई मोहब्बत जब हो जाती है तो कौन ध्यान रखता है कि सुन्नी है या शिया है या हिंदू है, कुछ भी ध्यान नहीं रहता। फिर पहले ने दिलचस्पी दिखाई, तब कसम खा ली, ताउम्र शादी नहीं करनी। दूसरे की आवाज़ दरकी सी थी। अब दूसरा कहता है, जब मेरी मोहब्बत हुई एक सुन्नी लड़की से और शादी नहीं हो पाई, तब मैंने वादा कर लिया कि मैं ताउम्र शादी नहीं करूँगा, मतलब अपनी पूरे उम्र मैं शादी नहीं करूँगा। पहले ने महसूस किया कि दूसरे की दुखती रग दब गई है, इससे पहले कि वह और दुखी हो। पहले ने बात का रुख मोड़ा, अच्छा ये बता, तू करता क्या था?
मेरा मतलब काम धंधा। अब विषय बदलने के लिए मोहब्बत के बारे में विषय अगर और कहे तो दूसरा वाला मुर्दा शायद और दुखी हो, तो ये पहला वाला मुर्दा टॉपिक चेंज कर लेता है। वो पूछता है तेरा काम धंधा क्या था। मैं राज मिस्त्री था, पहले की कार गुजारी काम आ गई, दूसरे की आवाज़ सहज हो आई थी, लोगों के मकान बनाता था। वो लोगों के मकान बनाने वाला मिस्त्री था। वाह, खुद के लिए 2 गज जगह भी नसीब नहीं हुई। पहला हंसा। वाह, तू राज मिस्त्री था, जिंदगी भर दूसरों के लिए घर बनाता रहा और खुद अपने लिए 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई। अपनी मौत मरता तो ऐसा नहीं होता, दूसरे ने सफाई दी। अब देखो, दूसरा मुर्दा भी अपनी मौत से भी नाराज है। पहला मुर्दा भी अपने मौत से नाराज था। वो कहता है मैं अगर अपनी मौत मरता तो ऐसा नहीं होता। तो तू मरा कैसे? पहले की आवाज़ में तड़प थी। मैं एक बेवा का मकान बना रहा था। मकान अभी आधा अधूरा ही बना था कि इलाके के कुछ लोगों ने बावेला खड़ा कर दिया। अब ये कहता है दूसरा वाला मुर्दा जो मुसलमान है, वो कहता है कि वो मिस्री था, दूसरों का मकान बनाता था। तो वो एक औरत के लिए मकान बना रहा था। अब मकान अभी आधा ही बना था कि उस इलाके के कुछ लोगों ने बवेला खड़ा कर दिया। क्यों? पहले के स्वर में हैरानी थी। वे लोग बेवा पर दबाव डाल रहे थे कि हिंदू का मकान कोई मुसलमान नहीं बनाएगा। दूसरे की तिल मिलाहट छुपी न रह सकी। अब देखिए, उस इलाके के लोगों ने बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि एक हिंदू औरत है, तो हिंदू औरत का मकान केवल एक हिंदू मिस्त्री ही बना सकता है, मुसलमान नहीं। फिर यकीन मान, उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। जी में हुआ सालों को एक एक कर दीवार से चुन दूं, लेकिन बेबसी देख कि मेरी रुलाई फूट पड़ी। उस समय मुझे इतना गुस्सा आया क्योंकि मैं मिस्री था, मैं दूसरों का मकान बनाता था, ये मेरा धंधा था, ये मेरा काम था। अब मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब कि अब मुझे ये देखकर काम लेना होगा, ठेका लेना होगा कि मुसलमान का घर है या हिंदू का घर है। तो मुझे उस समय रुलाई आ गई। वो बेवा भली औरत थी। उसने मुझे समझाया कि अभी काम रोक देते हैं, हालात ठीक होते ही फिर हाथ लगाएंगे। अब वो जो हिंदू औरत थी अच्छी औरत थी, तो उसने जब देखा कि लोग बवेला खड़ा कर रहे हैं तो उसने क्या कहा, उसने मुझे समझाया कि देखो अभी काम रोक देते हैं, हालात जब कुछ ठीक हो जाएंगे तब फिर काम शुरू कर देंगे। तो तूने काम छोड़ दिया? पहले ने कुरेदा। क्या करता? ठंडी आह भरते हुए दूसरा बोला। हम हालात ठीक होने का इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार लंबा होता जा रहा था। मुझे उस बेवा के अधूरे मकान की फ़िक्र खाए जा रही थी। उसकी बेटी की शादी की तारीख नज़दीक आती जा रही थी। बस मुझसे रहा नहीं गया। एक दिन आगा पीछा सोचे बगैर घर से निकल पड़ा। अब देखिए, उस दिन उस हिंदू स्त्री ने क्या कहा था कि हालात थोड़े सुधर जाएंगे तो फिर काम शुरू कर देंगे मकान का, और मैंने इंतज़ार किया। अब इंतज़ार भी लंबा होने लगा और मुझे चिंता होने लगी क्योंकि उस औरत की बेटी की जो शादी है उसकी तारीख भी नज़दीक आ रही थी और घर भी आधा अधूरा ही रह गया। तो एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैं आगा पीछा सोचे बगैर घर से निकल पड़ा। दूसरा पल भर दम लेने के लिए ठहरा कि पहला उतावला हो गया, सीधे बेवा के पास सा पहुंचा। अब देखिए, पहला वाला मुर्दा इसकी कहानी सुनने के लिए काफ़ी उत्सुक होकर पूछता है, तो तू क्या सीधा उस हिंदू स्त्री के पास पहुंच गया? नहीं, रास्ते में मोहल्ले के कुछ शोधों ने घेर लिया। कहने लगे तू हिंदुआनी का मकान नहीं बनाएगा। मेरी खामोशी देखकर वे भड़क गए, धमकी देने लगे, उधर गया तो तेरी खैर नहीं। अब देखिए, आधे रास्ते में मुझे लोगों ने रोक लिया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हिंदू स्त्री का मकान तो नहीं बना सकता। अब मैं एकदम चुप खड़ा रहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं बनाऊंगा। तब उनको काफ़ी गुस्सा आया। वे कहने लगे कि अगर तू नहीं मानेगा तो तेरी खैर नहीं। लेकिन मैं नहीं माना, मैं उनकी नज़रें बचा कर निकल गया। वाकई तू जीवट वाला है, पहले के मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा। तुझे डर नहीं लगा?
पहला वाला पूछता है, भाई तू भी काफ़ी जीवट है, तुझे डर नहीं लगा? डर उन शोहदों से तो नहीं, उस बेवा से ज़रूर लगा, लेकिन मुझे उन शोहदों से ज़्यादा उस हिंदू स्त्री से डर लगा। क्यों? ऐसा क्या हुआ? अब पहला वाला एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है, वो हिंदू औरत से तू क्यों डरता है? पहला वाला मुर्दा उत्सुकता से पूछता है, भला ऐसे क्यों हुआ? ऐसे क्या हुआ कि तू उस हिंदू औरत से डरने लगा? उस बेवा का मकान तेजी से बन रहा था। जब मैं वहाँ गया तो मैं क्या देखता हूँ, वहाँ मकान ऑलरेडी हिंदू मिस्री बना रहे थे तेजी से। मिस्री मजदूर काम में जुटे थे। जो काम मैंने शुरू किया, जो आधा पड़ा था और जिसके लिए मैं काफ़ी बेचैन हो उठा था, मैं अपनी ज़िंदगी को दांव पर रखकर उस हिंदू स्त्री के घर को बनाने के लिए पहुंचा, तो वहां आकर मैं क्या देखता हूँ, वहां ऑलरेडी काम चल रहा था। मैं तो यह नज़ारा देखकर सन्न रह गया। बेवा बेचारी मुझे देखकर सफ़ेद पड़ गई। बड़ी मुश्किल से माफ़ी मांगते हुए बोली, ज़हूर मियाँ, रहना तो मुझे इन्हीं के बीच है। अब मुझे देखते ही वो एकदम से सकपका गई, वो जो हिंदू औरत थी, और वो कहने लगी, ज़हूर मियाँ, रहना तो मुझे इन्हीं के बीच है, मतलब कि हिंदुओं के बीच ही तो मुझे रहना है बाकी ज़िंदगी। अगर मैं उनकी मर्ज़ी के खिलाफ तुमसे काम करवाऊंगी तो वो मेरा जीना भी हराम कर देंगे। एक बारगी एक गहरी खामोशी खिंच गई। पहला तो अब तक खोद खोद कर दूसरे को तंग किए हुए था, एकदम चुप लग गया। दूसरा भी दम लेते हुए चुप पड़ा रहा। अचानक कोई आहट सुन दोनों चौंके। पहले ने धीमे से दूसरे को टोका, कोई हमारी बात सुन तो नहीं रहा? अब देखिए दोनों में खामोशी हो गई, दोनों मुर्दे एकदम चुप हो गए और अचानक उन्हें लगा बाहर कोई आहट सुनाई दे रहा है। तो वे आपस में पूछते हैं कि क्या कोई हमारी बात सुन तो नहीं रहा? छोड़, जिंदा जी किसी ने नहीं सुनी तो अब क्या खाक सुनेंगे? दूसरे ने खींच कर कहा। अब दूसरे को गुस्सा आता है, कहता है, जब जिंदा थे तो हमारी बात किसी ने नहीं सुनी, तो अब मरने के बाद कौन खाक सुनेगा? ठीक कहता है, ये मेरा भरम होगा, पहले ने खुद को दिलासा दी। हाँ, भरम के टूटने से डर लगता है, दूसरे ने खोए खोए स्वर में खुलासा किया। उस दिन मेरा भरम भी टूट गया था। मैं पहली बार बुरी तरह डर गया था। डरा सहमा मोहल्ले में दाखिल ही हुआ था कि शोहदों ने घेर लिया। अब देखिए उस समय मैं सचमुच डर गया, क्योंकि अब मेरा काम भी मुझसे अलग होने लगा है। अब मुझे कोई काम भी नहीं देगा, हिंदू लोग मुझे काम नहीं देंगे और ना ही मैं हिंदू के यहाँ काम कर सकता हूँ। यह सोचकर मैं डरता डरता वापस आ रहा था कि उन शोहदों ने मुझे घेर लिया। वे इस बात पर नाराज़ थे कि मैंने उनका हुक्म नहीं माना था। वे मुझे मारने पीटने लगे। मैंने भी बचाव में उल्टा वार कर दिया। बस फिर क्या था, ताबड़तोड़ उन लोगों ने चाकुओं से मेरा सीना छलनी कर दिया। अब दोनों मारपीट हो गई और हिंदुओं को किस बात का गुस्सा आया कि कहने पर भी ये उस हिंदू स्त्री के घर जा पहुंचा। तो लड़ाई हो गई, वहाँ पे दंगा हो गया, ताबड़तोड़ चाकुओं से मेरा सीना छलनी कर दिया उन लोगों ने। मैं अपने मोहल्ले के नुक्कड़ पर ढेर हो गया था। बात पूरी करते करते दूसरे की आवाज़ उखड़ गई। वह बुरी तरह थक गया था। अब मैं अपने मोहल्ले में एकदम से ढेर हो गया, मतलब कि मुझे चाकुओं से उन्होंने मेरे सीने को छलनी कर दी और मैं वहीं मर गया। पहले ने एक छोटे अंतराल के बाद आशंका जताई, तो तेरी ही मौत को लेकर फसाद हुआ था। अब देखिए इसी मुसलमान ज़हूर मियाँ के मौत को लेकर उस दिन दंगा फसाद हुआ था। इस एक ज़हूर मियाँ को हिंदुओं ने मारा, तो फिर बहुत से मुसलमान आकर उसका बदला लेने के लिए फिर आपस में लड़ाई हुई, हिंदू मुसलमान दोनों की लड़ाई हुई। हाँ, जिन शोहदों ने मुझे मारा उन्होंने सड़क जाम किया, दुकानें जलाई, बवाल किया, पुलिस ने गोलियां चलाई, शोहदे तो लाश छोड़कर भाग खड़े हुए।
मारे गए राहगीर और तमाशबीन। तो इस प्रकार के जब दंगे होते हैं तो जो राह में चलने वाले जो बेकसूर लोग हैं वो मारे जाते हैं, जो तमाशबीन हैं जो ये सब देखने के लिए वहाँ खड़े होते हैं वो मारे जाते हैं। और पुलिस ने क्या किया, आनन फानन सारी लाशें ठिकाने लगा दी। दूसरे की आवाज़ डूबने लगी थी। अब पुलिस को क्या है, पुलिस जब आता है तो बहुत सारी लाशें पड़ी हैं। अब उनके सामने ये दिक्कत हो जाती है कि इन लाशों को जैसे भी ठिकाने लगाना है। पहले ने हमदर्दी जताते हुए कहा, थका लगता है तू, आराम कर ले। आराम। दूसरे की आवाज़ में गहरा तंज शामिल हो आया था। इतनी सी जगह में क्या तो आराम, कैसा आराम। अब देखिए यहाँ ठीक से लेटने के लिए जगह भी नहीं है। छोटा छोटा गड्ढा खोद कर पुलिस वालों ने जैसे तैसे इन लाशों को उसमें डाल दिया। तो यहाँ कैसे आराम। कहता तो ठीक है, गुडमुड़ी पड़े पड़े साली देह अकड़ गई है। पहले के स्वर में टपकती हुई पीड़ा थी। बातों में बहते दर्द की अचानक याद आते ही बेसाख्ता कराहने लगा। अब देखिए दोनों को उस छोटी सी जगह में लेटने में दिक्कत हो रही थी। दोनों मुर्दों को बहुत तकलीफ हो रही है ना। दूसरे के स्वर में तड़प थी। हाँ बहुत ज़्यादा, बर्दाश्त नहीं होता। पहले की भींची भींची आवाज़ आई। एक काम करते हैं, दूसरे ने कुछ सोचते हुए सुझाया। हम दोनों के बीच जो दीवार है ना, उसकी मिट्टी कुछ नम लगती है। तू अपनी ओर से कुरेद, मैं अपनी ओर से कुरेदता हूँ। अब देखिए इनका एक आइडिया देखिए, दो कब्र हैं पास पास में हैं, तो इनको एक आइडिया आता है कि जो बीच की मिट्टी है वो नम मिट्टी है, गीली मिट्टी है, तो कुरेदना शुरू करते हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिलेगा। दो कब्र मिलकर एक बड़ा सा कब्र हो जाएगा। राज मिश्री है ना तू, पहला अपनी पीड़ा के बावजूद चूहल से बाज नहीं आया। कब्र में कारीगरी सूझ रही है। वो तू तो राज मिश्री है ना, तो तुझे कब्र में कारीगरी सूझ रही है। सुन, लाशें दफन होती हैं, कारीगरी नहीं। दूसरे की आवाज़ में उम्र का तजुर्बा था। अब दूसरा वाला काफ़ी दार्शनिक होकर कहता है, भाई हमारी लाशें ही दफनाई जाती हैं, जो कारीगरी हम जानते हैं वो हमारे साथ दफनाई नहीं जाती। बड़ी बड़ी बातें करता है तू, मेरी समझ में नहीं आती। पहला आजीजी से बोला, सीधे सीधे बता करना क्या है। तू अपनी तरफ से मिट्टी खोद, मैं अपनी तरफ से खोदता हूँ। दीवार गिरी कि समझ थोड़ी ज़्यादा जगह निकल आएगी। दूसरे ने संजीदा स्वर में पहले को समझाया। अब देखिए दूसरा वाला मुर्दा है जो मुसलमान है, जो ज़हूर मियाँ है, जो राज मिश्री था, वो कहता है कि ये जो बीच वाली दीवार है, हम दोनों अपनी अपनी जगह से कुरेदने लगते हैं तो मिट्टी गिर जाएगी, दीवार गिर जाएगी। कम से कम करवट लेना आसान हो जाएगा। क्या पता आड़े तिरछे हाथ पांव फैलाना भी मुमकिन हो जाए। हम शायद देखिए करवट तो बदल सकते हैं, थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा, और हो सके तो हम हाथ पांव भी फैला सकते हैं। पहले की ओर से कोई जवाब आता ना पाकर दूसरा घबराया कि कहीं बुरा तो नहीं मान गया। हड़बड़ाते हुए जोर से हाँक लगा बैठा। क्या हुआ, रूह फना हो गई क्या। अब देखिए पहले से कोई जवाब नहीं आ रहा था, तो फिर दूसरा वाला सोचता है कि ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। नहीं बड़े मियाँ, पहले ने दुगने ज़ोर से जवाब दिया, मैं अपनी तरफ की मिट्टी खोदने लगा था। अब देखिए पहला वाला मुर्दा काम में जुट गया था, वो ऑलरेडी काम में लग गया था, वो मिट्टी खोदने लगा था। ठीक है, फिर मैं भी शुरू करता हूँ, दूसरे ने आश्वस्त किया। तो देखिए दोनों मुर्दे मिट्टी खोदना शुरू कर देते हैं और अचानक अब तक का सबसे नामुमकिन वाकया वजूद में आया। सहमे हुए समय ने गौर से देखा, ज़मीन में जिंदगी की सी हरकत हो रही है। ज़मीन में जिंदगी की सी हरकत हो रही है, मतलब कि दो लोग खोद रहे हैं। जो लाश है, वो जो मुर्दा है वो ज़मीन खोद रहे हैं। तो अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा वाकया वजूद में नहीं आया। क्या है कि ज़मीन में भी हरकतें हो रही हैं। किस प्रकार की हरकतें, ज़मीन में ज़िंदगी की सी हरकत
हो रही है। अवधेश प्रीत जी ने शायद इस प्रकार की कहानी इसलिए लिखी है कि जो जीवित लोग हैं, जो धर्म के नाम पर दंगा करते हैं, जो एक ही धर्म के हैं वो जाति के नाम पर आपस में लड़ते हैं, उनके लिए एक संदेश है। जीवित रहने वाले मुर्दों के लिए शायद ये कहानी एक संदेश है कि इस प्रकार आपस में मर मिटने से बेहतर है ज़िंदगी का आस्वादन करें। ज़िंदगी आस्वादन करने के लिए है, न कि आपस में लड़ने भिड़ने के लिए। तो शायद मुर्दों के द्वारा, मुर्दों की हलचल से, ज़मीन में हो रही हलचल से अवधेश प्रीत यही संदेश देना चाहते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग कहानी का आस्वादन कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।